महागठबंधन जिसका नाम इंडिया रख दिया गया, उससे ज्यादा मारामारी एनडीए गठबंधन में है, जहां जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर टेंशन में है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी टेंशन में है और वहीं चिराग के चाचा सब टेंशन में है। और टेंशन की वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। देखिए, एनडीए जिसके लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो कहते हैं सब चंगा सी, सब भला सी, एक अकेला शेर, मगर उसके बाद अब 36 पार्टियां हो गई तो शेर अकेला नहीं रहा। और बिहार एनडीए में खलबली है, बिहार एनडीए में परेशानी है, बिहार एनडीए में आपस में कलह है और एक दूसरे की खींचातानी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान, इन दोनों का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। पशुपति पारस टेंशन में कि हाजीपुर उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, चिराग इस टेंशन में कि क्या हम हाजीपुर लेने में कामयाब हो जाएंगे। जीतन राम मांझी इस टेंशन में कि कहीं दलित वोट बैंक, दलित वोट के मालिक ना बन जाएं चिराग, और चिराग हमसे ज्यादा सीट लेकर बैठ ना जाए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को टेंशन है कि भाई सम्राट चौधरी के रहते हुए हमको कैसे भाव मिलेगा। सम्राट चौधरी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बीजेपी कुशवाहा को जो लीड करने का मौका है वो सम्राट चौधरी को दे दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा को यह भी टेंशन कि हमें कहीं एक लोकसभा सीट पर ही ना रोक दिया जाए। इन सारी टेंशन की शुरुआत जो है वो हम जीतन राम मांझी से करते हैं। जीतन राम मांझी गए, वहां पे उनको भाव भी मिला, इज्जत भी मिला। ये जीतन राम मांझी के शब्द थे कि पीएम मोदी ने बड़ी इज्जत दी हमें। और उसके बाद फिर आते हैं और उनको कहा जाता है कि जाइए अपना जनाधार दिखाइए। जनाधार दिखाने में लग जाते हैं जीतन राम मांझी। मगर जीतन राम मांझी को टेंशन इस बात का कर दिया चिराग पासवान ने, जब दलित समाज की एक बैठक बुलाई और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़े दलित नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो जीतन राम मांझी परेशान हो गए। जीतन राम मांझी को अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। समझ सबसे ज्यादा नहीं आ रहा है चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस को, वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। इस गठबंधन में तो है, मगर कभी पीएम मोदी ने खुलकर तारीफ नहीं की जिस तरह से चिराग पासवान की है। और चिराग ने हाजीपुर सीट पे ताल ठोक करके और टेंशन दे दिया है चचा पशुपति पारस को। अब चचा पशुपति पारस को लग रहा है कि हमारा जनाधार कहाँ जाएगा, हम बचेंगे, राजनीतिक वजूद भाजपा हमको देगी भी या भाव नहीं देगी। इस टेंशन में चिराग के चाचा लगे हुए हैं। चाचा टेंशन में कि अब क्या होगा। हमारे 5 सांसद बार बार, 5 में से 2 महबूब अली कैसर, वीना जी हैं, जो दोनों बार बार मिल रही हैं। वीना देवी बार बार मिल रही हैं, महबूब अली कैसर मिल रहे हैं। तो इस वजह से खटपट है, एनडीए में ही खटपट है। एक दूसरे के प्रवक्ता एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं। अब आइए उपेंद्र कुशवाहा पे। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग होने के बाद यात्रा पे निकलते हैं और फिर अनाउंस हो जाता है कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा दिखता भी है। अब दिक्कत इस बात की कि सम्राट चौधरी अब सबसे ज्यादा कद वाले हो गए हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी में इससे इतना कद के हो गए हैं कि बाकी जो नेता हैं, बाकी जो सांसद भी हैं, सम्राट चौधरी उनसे आगे लीड कर रहे हैं। सम्राट चौधरी लीड कर रहे हैं बिहार भाजपा को। अब उपेंद्र कुशवाहा टेंशन में कि हमको कितना सीट मिलेगा, क्या कुशवाहा का सीधा वोट हम ट्रांसफर करवा पाएंगे, ये हमको भरोसा है, मगर क्या पीएम मोदी को वो भरोसा दिला पाएंगे। इस टेंशन में उपेंद्र कुशवाहा, और इसीलिए आपको उपेंद्र कुशवाहा परेशानी, चेहरे और गठबंधन को लेकर बयान देते हुए नजर आएंगे। अब आखिर पे आ जाते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को टेंशन ये कि क्या 6 लोकसभा सीट हमको मिल जाएगी जो पिछली बार मिली थी, क्या हाजीपुर में कहीं हमको साइडलाइन ना कर दिया जाए, भाजपा के नेता अमित शाह या पीएम मोदी ना कह दें कि भाई आप चिराग आप जमुई से लड़ लो, हाजीपुर चाचा को लड़ने दो। इसका दर्द भी दिखता है चिराग पासवान पे, और इसीलिए आगे बगाहे वो तेजस्वी की तारीफ करते नजर आते हैं। तो बिहार गठबंधन में जो इंडिया की गठबंधन वाली पार्टी है उसमें तो उतना फूट नहीं दिखता, मगर जो एनडीए है उसमें फूट है। अब क्या ये फूट और बढ़ेगी या पीएम मोदी और अमित शाह मिलकर इसको संभाल लेंगे, ये वक्त बताएगा। मगर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।